हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं तुलसीदास जी का कवि परिचय या जीवन परिचय। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट पॉइंट, जैसा कि आपको पता है रचनाएं, तो रचनाएं की जब हम बात करते हैं तुलसीदास जी की, तो रामचरितमानस को तो भूला ही नहीं जा सकता। बच्चे बच्चे से पूछ लो भैया रामचरितमानस के रचयिता कौन है, तो बोल देंगे तुलसीदास जी। तो आप भी बिल्कुल आंख बंद करके तुलसीदास जी लिख दीजिएगा। रामचरितमानस जब चर्चा हो या तुलसीदास के जी की चर्चा हो तो रामचरितमानस लिख दीजिएगा। अब भैया उन्होंने, वो तो बहुत बड़े लेखक थे, है ना, तो उन्होंने तो रामचरितमानस बस नहीं लिखी है, थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। तो उनकी पहली रचना तो आप आंख बंद करके लिख देंगे रामचरितमानस। अब है जो और भी रचनाएं हैं उनकी, वो क्या है देखिए वहाँ पे, बरवे रामायण। रामचरितमानस के बाद क्या है एक और, बरवे रामायण। उसके बाद है विनय पत्रिका, जानकी मंगल और पार्वती मंगल। अब विनय पत्रिका और बरवे रामायण याद ना हो तो जानकी मंगल और पार्वती मंगल तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सरल तरीके से रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल आप याद रखिए। चलिए अब एक पॉइंट रचनाएं वाला समाप्त हुआ, दूसरा पॉइंट शुरू करते हैं, भाव पक्ष। भाव पक्ष में होता क्या है असल में, चलिए देखते हैं। तो उनका भाव मतलब वो किस चीज़ को आधार मान के अपनी रचनाएं लिखते हैं, तो देखिए राम भक्ति, है ना। भाव पक्ष की जब हम तुलसीदास जी के राम बारे में बात करेंगे तो आप रामायण को ध्यान में रखिएगा। जब यदि तुलसीदास जी का नाम आ जाता है लिखने में तो आप रामायण को याद में रख के उनका पूरा जीवन परिचय, कवि परिचय लिख देना, ठीक है, लेकिन थोड़ा व्यवस्थित ढंग से। तो वो हम बताते हैं। तो भाव पक्ष में लिखेंगे आप कि राम भक्ति शाखा के सगुण ब्रह्म उपासक थे। कौन थे? तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के सगुण ब्रह्म उपासक थे। भगवान राम ही उनके एकमात्र ब्रह्म, बल और विश्वास हैं। कौन? भगवान राम उनके एकमात्र ब्रह्म, बल और विश्वास हैं, है ना। अब श्रृंगार रस, वीर रस और श्रृंगार के दोनों पक्षों का इसमें उपयोग दिखता है। किसमें? तुलसीदास जी की रचनाओं में। अब अंतिम जो हम बात करेंगे कला पक्ष की। भाई तो कला पक्ष में क्या है, चलिए देखते हैं। तो कला पक्ष की जब हम तुलसीदास जी की रचनाओं के कला पक्ष की बात करेंगे तो उसमें कहा गया है कि तुलसीदास जी की भाषा अवधी ब्रज भाषा प्रमुख थी, है ना। उपमानों की अधिकता है। उपमान अब क्या होते हैं, यदि आप हिंदी विषय के जानकार हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, एक ही वीडियो में सभी जानकारी देना मुश्किल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपमानों की अधिकता है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। तुलसीदास जी के कला में उपमानों की अधिकता है। माधुर्य, ओज एवं प्रसाद गुण, तीनों गुणों की उपयोग किया गया है। इसमें लोकोक्ति मुहावरे का भी वर्णन मिलता है। किसमें? तुलसीदास जी की रचनाओं में। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया हो। लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।